नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का। इसमें आपका पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपन ने जब एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, जब चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, वहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन एक बार और बता देता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो, परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। क्या? वह संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाती वह सभी संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। सिर्फ आपका क्यू नोट इज इक्वल टू p बटा क्यू नोट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। हर में जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हर में जीरो नहीं है तो वो सभी क्या है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि अपन उदाहरण के तौर पर लेते हैं 5 है तो आप 5 के बटे में 1 लिख सकते हैं। तो p क्या होगा? 5 और q क्या होगा? 1, मतलब अंश बटे हर हम भिन्न के रूप में उसे लिख सकते हैं। -2 है तो 2 उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। 3/4 उसे भी 1 लिख सकते हैं अपन। 0/1 है तो भी परिमेय संख्या होती है, लेकिन 1/0 आपका हर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो सभी क्या है? परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो, अपरिमेय अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखो, वह संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लेते हैं अपन कर्णी 5। देखो, कर्णी 5 को अपन p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसे अपन कर्णी से बाहर नहीं निकाल सकते। कर्णी 11, कर्णी 2, ठीक। पाई का मान कितना होता है? 22/7, मतलब 3.14, ऐसे चलता जाता है अनंत तक, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। 0.333 इन्हें अपन क्या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो समझ गए होंगे आप कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज के पहले सवाल की तरफ। दो, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग इसमें आपको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सवाल आपको सोल्व करवाऊंगा ना। देखो, कर्णी 5 को आपको अपरिमेय संख्या बताना। अभी बताया मैंने, इसे कर्णी से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपन इसे मान लेंगे। देखो, माना कि स्टार्टिंग इसकी यहीं से होगी। माना कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं, अपरिमेय, सॉरी परिमेय, क्या विपरीत मानना है। पर मान लेंगे, माना कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या अपन ने मान ली। इसलिए देखो, कर्णी 5 बराबर अपन क्या मान लेंगे? a बटे b। यहाँ आपका b नोट इज इक्वल टू 0, हर में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, देखो यहाँ a और b पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस माइनस, है ना, 0। a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अलावा लिख सकते हो अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है। ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगर ए और बी का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या है, ए और बी पूर्णांक है तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ए और बी सह अभाज्य संख्या है। अब देखो अपन नेक्स्ट करते हैं, कर्णी 5 बराबर ए बटे बी। कर्णी 5 के बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस गुणा करेंगे, देखो कर्णी 5 का बी में होगा और ए का 1 में होगा, ए का 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या जाएगी, और कर्णी 5 का बी में होगा तो क्या जाएगा, कर्णी 5 बी। अब कर्णी हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कर्णी 5 बी, इन दोनों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं अपन। देखो ए की घात 2, ए की घात 2 हो गई, कर्णी 5 का वर्ग करेंगे कर्णी हट जाती है, वर्ग करने से कर्णी हट जाती है। बी का वर्ग करेंगे तो बी की घात कितनी हो जाएगी, 2। कोष्टक के बाहर वर्ग लग रहा है, मतलब कोष्टक के अंदर जितनी संख्या सभी में वर्ग करेंगे। कर्णी 5 का वर्ग होगा 5 और बी का वर्ग होगा 20 का। देखो अब ये आपका 5 है, ये गुणे में है, तो ए स्क्वायर के कहाँ जाएगा, बटे में। गुणे की संख्या हमेशा चर राशि के साथ जो भी संख्या होती है कहाँ जाती है, बटे में। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि देखो ए स्क्वायर, देखो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसे अपन समीकरण 1 बना लेंगे। देखो ए स्क्वायर, क्योंकि 5 आपका बटे में जाएगा, बटे में संख्या लिख रहा है, जैसे 5/3 लिख रहा है, मतलब 3 का भाग 5 में देंगे, तो ऐसे ही ए स्क्वायर के बटे में की जाएगा क्या, 5। तो 5 इसे ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 का मतलब 5 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक, समझ गए आप इतना। अब देखो यहाँ पे आपका 5 है, क्या है, 5 संख्या 5 है, तो अपन मानेंगे पुनः माना कि, देखो पुनः माना कि क्या मान लेंगे अपन, ए बराबर 5 के, 5 सी भी मान सकते हो, के भी मान सकते हो। देखो यहाँ पे अगर 5 है तो 5 के मानेंगे, 2 है तो 2 के, 3 है तो 3 के, जितना भी यहाँ पे रहेगा वो संख्या को अपन मानेंगे। तो ए बराबर अपन ने क्या मान लिया, 5 के मान लिया। अब देखो इसमें अपन ए बराबर 5 के रखेंगे समीकरण 1 में। देखो 5 के का वर्ग बराबर 5 बी का वर्ग, ए बराबर कितने लिख लिया, 5 के, ए का वर्ग था तो ए का वर्ग कर दिया, बराबर 5 बी स्क्वायर, ऐसा कैसे लिखा। अब इसका वर्ग करेंगे अपन, जैसे पिछले सवाल में किया, इसी सवाल में आगे यहाँ पे किया। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और के का वर्ग क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। अब ये 5 का जाएगा बटे में, देखो तो इस 5 से 25 को अपन काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब ये 5 कहाँ जाएगा, बी स्क्वायर के बटे में, तो चूंकि अपन लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता, ये बन समीकरण 2 बन गई। इसलिए 5 किसे, बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। 5 किसे, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 किसे बी को भी विभाजित करेगा। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है वो अपन लिखेंगे। अब जो मैं हिंदी लिखने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद करनी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको अच्छे समझा दूंगा, आप समझ जाओगे कि ए और बी क्या है, ए और बी में कम से कम, में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखो यहाँ पे आपका 5 ए को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे 5 किससे, बी को भी, दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो ए और बी क्या होगा, इसलिए चूंकि करके लिखेंगे, इसलिए ए और बी सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या
ठीक, जिसमें एक के अतिरिक्त तो कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वो क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ विरोधाभास देखो, यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, अब ये हिंदी लिखना आपको याद करनी पड़ेगी, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना था। ठीक, एक बार मैं आपको पूरा सवाल स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्णी 5 को एक परिमेय संख्या मान लेना है। उसके बाद कर्णी 5 बराबर क्या लेंगे, a बटा बी, जहाँ b नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब कर्णी 5 के बटे में अपन यहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये सहभाज्य संख्या है ना। अब कर्णी 5 के बटे में कुछ अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बराबर क्या है, a बटे बी। क्रॉस गुणा करेंगे, ए का बी, कर्णी 5 का ए में बी में होगा, कर्णी 5 बी, और ए का 1 में होगा तो 1। अब दोनों पक्षों को वर्ग करने, कर्णी हटाने के लिए, तो ए का वर्ग बराबर कर्णी 5 बी का वर्ग, कर्णी 5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, बी का वर्ग करेंगे बी स्क्वायर, ए का वर्ग ए स्क्वायर। अब देखो, ये 5 जो है आपका बी ए के बटे में जाएगा, गुणे की संख्या हमेशा बटे में जाती है, बटे में जाएगा तो अपन क्या लेंगे, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 ए को भी विभाजित करेगा। जैसे कि आपका 25 है, 25 2 है, तो 5 की घात 2 लिखते हैं अपन 25 को, तो 2 5 को भी विभाजित करेगा और 5 की घात 2 को भी, दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा ना, तो इसलिए अपन क्या लेंगे, ए स्क्वायर को विभाजित करता है और ए को भी विभाजित करेगा। अब पुनः मानेंगे अपन ए बराबर 5 के, अगर अपना यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसके बराबर मानना है, और यहाँ पे क्या आपका 5 लिखा रहा है तो 5 के मानेंगे, 2 लिखा होता तो 2 के, 3 लिखा होता तो 3 के। 5 के मान लिया, मान रख दिया यहाँ पे और इसे हल कर लिया। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है और 5 बी को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या अपन ने निकाला है कि ए और बी में कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, तो ए और बी इसलिए अब सहभाज्य संख्या हो गई, क्या हुई, सहअभाज्य संख्या। अब इससे यहाँ विरोध प्राप्त हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, दूसरा सवाल है अपना कि सिद्ध कीजिए कि अब इसके सभी सवाल जो हैं ऐसे ही होंगे, बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक समझना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, अब इसमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है, तो अपन ने जो पिछले सवाल में किया ऐसा का ऐसे ही अपन इसे सोल्व करेंगे। देखो क्या मानेंगे अपन, माना कि 3 + 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखो 3 + 2 कर्णी 5 बराबर क्या लेंगे अपन, a बटे बी, जहाँ b बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब देखो यहाँ पे आपको इसके बटे में 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको किसका, कर्णी 5 की वैल्यू निकालना है, जो भी आपका अंडर रूट में है उसके मान निकालना है। देखो, तो इस 3 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे अपन, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कर्णी 5 बराबर a बटे बी, 3 बराबर के उधर घात किसका होगा, 3 माइनस का होगा, प्लस से किस में पहुँच गया, माइनस में। अब कर्णी 2 को कहाँ पहुँचाएंगे अपन, बटे में, क्यों, क्योंकि आपका कर्णी 5 के गुणे में है 2, तो कर्णी 5 बराबर a बटे बी -3, और इसके बटे में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो कर्णी 5 बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब भिन्नों का जोड़ो घटाव का नियम क्या होता है, हर कार में गुणा, b का 1 में गुणा होगा तो क्या जाएगा, b, क्रॉस गुणा करेंगे, a का 1 में होगा a, -3 का b में होगा 3b, और इस पूरे बटे में क्या है, 2, 2 के बटे में कुछ नहीं अपन क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो कर्णी 5 बराबर क्या जाएगा, a -3b बटे b
गुणित में क्या जाएगा 2/1 से 1/2। अब देखो गुणा कर लेंगे इनका, तो करनी 5 बराबर क्या आएगा a-3b और बटे में क्या आएगा 2b। ठीक, तो ये बन गई अपनी समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 तक अपन ने हल कर लिया है। अब देखो यहाँ पे वही लिखेंगे अपन, चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हुआ, चूंकि करके लिखेंगे अपन। देखो a और b पूर्णांक है, क्या है, a और b पूर्णांक है, इसलिए क्या है, a-3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि, देखो अब इधर क्या है, करनी 5, तो अपन क्या लेंगे, इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो अब अपने को जो सवाल पूछा है वो लिख देंगे अपन, इसलिए है ना, निष्कर्ष निकालते हैं कि, निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 3 के पहले की ओर। तीसरे का पहला सवाल है अपना, सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्या है 1/2। पहला सवाल क्या है इसमें कि 1/2। प्रश्न में यही पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल अपना जो पहला सवाल है ऐसा का ऐसे ही आपको दूसरा ये सवाल करना है, तीसरे का पहला। ये दोनों सवाल आपके एक जैसे रहेंगे और ये तीनों सवाल एक जैसे रहेंगे, तो इन तीनों को आपको एक तरह समझना है और इन दोनों को एक साथ समझना है। देखो अब करनी 5 का जो सवाल था वो उसका का ऐसे ही आपको इसे करना है, बस आपका क्या है यहाँ पे बटे में करनी है, क्या है 1/2 है, इतना सा ध्यान रखना है। तो अब अपन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। हाँ देखो अपन सबसे पहले मानेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब मान लेंगे अपन यहाँ पे 1/2 बराबर a/b और b नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, ए और बी क्या है, पूर्णांक है जिसमें ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो अब इसमें आपको बराबर नहीं लेना कुछ भी, 1/2 बराबर a/b, क्रॉस गुणा करेंगे, ए का बी में हुआ तो b और करनी 2 का ए में हुआ तो करनी 2 ए। अब वर्ग हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, बी का वर्ग क्या हो जाएगा b² और करनी 2 ए का वर्ग, बी का वर्ग होगा b², करनी 2 का वर्ग हो जाएगा 2 और ए का वर्ग हो जाएगा a²। बिल्कुल अपने को जो पहला सवाल किया ऐसे ही करना है। देखो अब ये 2 कहाँ जाएगा बी के बटे में, ये उनके समीकरण 1। 2 कहाँ जाएगा बी के बटे में, तो यहाँ पहले क्या आएगा, चूंकि देखो 2 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे अपन क्या मानेंगे, अब पुनः
माना कि देखो ए, अब ए नहीं बी बराबर मानेंगे, बी बराबर 2 के मानेंगे। क्या मानेंगे? बी, क्योंकि इधर क्या है बराबर के उधर बी, तो बी बराबर कितना है यहाँ पे 2 है तो 2 के मानेंगे। अब देखो इसमें अपन मान रखेंगे तो बी बराबर कितना रखा? 2 के का वर्ग बराबर 2 ए का वर्ग। 2 का वर्ग होगा 4, के का वर्ग होगा के स्क्वायर, और यहाँ 2 ए स्क्वायर है। 2 से 4 2 बार में कट गया, यहाँ क्या बचा? 2 के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब 2 कहाँ जाएगा? ए स्क्वायर के बटे में, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे? चूंकि 2, ये होगा समीकरण 2 अपना। 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है ना। अब जो अपन ने प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा था निष्कर्ष, वही निष्कर्ष आपको इसमें लिख देना है। क्या क्या निष्कर्ष निकला था? देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या निकाल लेंगे अपन कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 क्या है? 2 है। इसलिए ए और बी क्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है। यह विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि का 1/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या, कौन सी? अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे का दूसरा सवाल लेते हैं अपन। देखो कौन सा? तीसरे का दूसरा सवाल है कि 7 करनी 5 सिद्ध करना है कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही अपना नियम, वही अपना फंडा। क्या लिखेंगे अपन? माना कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब देखो लिखेंगे अपन 7 करनी 5 बराबर ए बटे बी। क्या नीचे बी नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब क्या लिखेंगे अपन? जहाँ ए और बी पूर्णांक है, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है ना। अब देखो अपन क्या करना है, अपने को हल करेंगे इसे। करनी 5 का मान निकालना है, तो 7 का चला जाएगा बी के गुणे में, बस यही बन गया समीकरण 1। देखो ये 7 बी के गुण बटे में चले जाएगा, गुणे संख्या बटे में, तो करनी 5 बराबर क्या होगा? ए बटे 7 बी। तो अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा? चूंकि ए और बी क्या है? पूर्णांक है। क्या? ए बटे 7 बी, इसलिए ए बटे 7 बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पर ने क्या निष्कर्ष निकाला? देखो इससे यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या है अपना?
कर्णी 5, ये क्या है, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या है अपना सवाल, 7 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये अपना तीसरे का दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, तीसरे का तीसरा सवाल। देखो तीसरे का तीसरा सवाल दे रखा है अपना कि 6 प्लस करनी 2, क्या है, 6 प्लस करनी 2। अब देखो आप बस पूरे जो तीसरे का दूसरा सवाल लिखा ना, ऐसा वैसे ही सवाल को सोल्व कर सकते हो। 7 प्लस करनी 2 के स्थान में 6 प्लस करनी 2 लिखते हैं, 7 प्लस करनी 5 के साथ। तो अपन मानेंगे, माना कि 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या, क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। देखो 6 प्लस करनी 2 बराबर क्या लेंगे, ए बट्टा बी, बी नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। अब देखो जहाँ अब रटा गया होगा ये लाइन आपको सीख जाओगे धीरे धीरे। और ए और बी पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो अपन लेंगे 6 प्लस करनी 2 बराबर ए बटे बी, 6 को बराबर को उधर पहुँचाएंगे तो माइनस हो जाएगा, करनी 2 बराबर ए बटे बी माइनस 6, 6 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब क्या आएगा अपना, करनी 2 बराबर हर कार में गुणा करेंगे, बी का 1 में गुणा हुआ बी, ए का 1 में हुआ ए माइनस 6 का बी में हुआ 6 बी। तो करनी 2 बराबर क्या है, ए माइनस 6 बी बटे बी, समीकरण। अब देखो समीकरण 1 आ चुकी है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से जो पुराने सवाल पिछले सवाल में लिखा अपन ने, समीकरण 1 से देखो चूंकि क्या लिखेंगे, ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है तथा ए और बी सह अभाज्य संख्या, क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसलिए देखो क्या आएगा, क्या है अपना, ए माइनस 6b बटे बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इससे यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी 2, क्या है, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष, अतः निष्कर्ष क्या लिखा था अपन ने, निष्कर्ष निकालते हैं कि, निकालते हैं कि करनी 2 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।